हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। लेट द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू √2/3. Then vector A cross vector B is a unit vector if the angle between vector A and vector B is। दो वेक्टर्स हैं वेक्टर A और वेक्टर B जिनके मैग्नीट्यूड्स हमें गिवन है और हमें ये भी गिवन है कि वेक्टर A और वेक्टर B का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो यूनिट वेक्टर होगा। अगर यूनिट वेक्टर होगा इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल्स टू 1। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B साइन थीटा एन कैप। हमें यहाँ पर वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है यानी कि थीटा। और हमें ये भी गिवन है कि जो वेक्टर A और वेक्टर B का क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ये क्या बना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B साइन थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप। अब एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B साइन थीटा। अब हम इसकी भी वैल्यू रख देते हैं। 1 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B साइन थीटा। अब वेक्टर A और वेक्टर B के जो मैग्नीट्यूड हैं उनकी वैल्यू हमें गिवन है। 1 इक्वल टू 3 इंटू √2/3 साइन थीटा। 1 इक्वल्स टू √2 साइन थीटा और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली, 1/√2। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2 यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज π/4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विथ पोजीशन वेक्टर्स रिस्पेक्टिवली इज। एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, उसके पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। देखिए, जो रेक्टेंगल होता है वो भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। फर्क क्या है कि रेक्टेंगल में जो चारों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं। ओके, तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स। अब वो कोई से भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। अब इनमें से मैं कोई भी दो साइड ले सकती हूँ, कोई भी दो वेक्टर्स ले सकती हूँ, ए बी बी सी या बी सी सी डी या सी डी और डी ए। मैं ले रही हूँ वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी यानी कि ये और ये। तो सबसे पहले ये जो हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन है इनसे हम वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर ए बी क्या होगा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, वो भी माइनस ओ ए। तो 1 माइनस -1 यानी 2 आई कैप, 1/2 माइनस 1/2 0 जे कैप, 4 - 4 0 के कैप। इसी तरह वेक्टर बी सी क्या होगा, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर,
OC माइनस OB, 1 माइनस 1 0 I कैप, -1/2 -1/2, -1 J कैप, 4 माइनस 4 0 K कैप। वेक्टर AB और वेक्टर BC मुझे मिल गया है। अब मुझे करना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर BC, I कैप, J कैप, K कैप। वेक्टर AB क्या है? 2 0 0, 2 0 0। और वेक्टर BC क्या है? 0 -1 0, 0 -1 0। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। R1 और C1 को छोड़ दें तो 0 -0 I कैप, माइनस J कैप को छोड़ दें तो अगेन 0 -0 J कैप, प्लस R1 और C3 यानी K कैप वाली लाइन को छोड़ दें तो -2 -0 K कैप। इसकी वैल्यू हमें मिली -2 K कैप। क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया है। अब मुझे करना है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर BC इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर। I कैप और J कैप यहाँ 0 है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर √4 यानी कि 2। और ये है मेरा आंसर, ये ऑप्शन C। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 10.4 ख़त्म हो रही है। आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।